नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आपको पता है कि दुनिया में कैसे युद्ध की स्थितियां हैं। आए दिन आप सुन रहे हैं कि आज 14वां दिन हो गया, 13वां दिन हो गया, इधर से अटैक हो रहा है, मिडिल ईस्ट में घमासान मचा हुआ है। लेकिन इस घमासान के बीच में एक चीज़ है जो स्टेबल है। मार्केट गिर गया, शेयर बाज़ार में गिरावट नज़र आ रही है, लेकिन एक चीज़ जो स्टेबल बनी हुई है, अपनी जगह पर बनी हुई है, वो है सोना चांदी। आज हम सोना चांदी को लेकर के बात करने वाले हैं। आखिरकार युद्ध में सोना चांदी कितना प्रभावित हो सकता है। जो सोने चांदी के कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। हमारे साथ में मार्केट के विशेषज्ञ हैं अनुज गुप्ता साहब। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका। तो युद्ध की इन परिस्थितियों में सोना चांदी की कीमतों का उतार चढ़ाव या स्टेबल होना, वो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस बार हमने देखा है कि जनरली जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आते हैं तो सेफ हेवन डिमांड हम गोल्ड सिल्वर में देखते हैं। तो इस बार उतना इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो वॉर है वो यूएई के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है और दुबई जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है गोल्ड को लेके। करीबन अगर हम डेटा की बात करें तो करीबन सालाना 1200 से लेकर 1500 टन के आसपास दुबई के अंदर आपका व्यापार होता है गोल्ड के अंदर। और कहते हैं कि दुबई में आता है गोल्ड प्रोसेस होने के लिए बाकी देशों का भी। यस जी। तो गोल्ड जो है दुबई के अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर गोल्ड प्रोसेस होता है, ज्वेलरी बनती है, वहाँ के डिज़ाइंस पूरे वर्ल्ड में जाते हैं और लोग गोल्ड जो है दुबई के अंदर परचेज करना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी आपको मिल जाती है। तो उसकी वजह से दुबई की मार्केट जो है वो वर्ल्ड फेमस है और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्योंकि वो टूरिस्ट डिपेंड इकनॉमी है तो वहाँ पर आप देखेंगे टूरिस्ट वहाँ पर जाके जमकर खरीदारी करते हैं। बट ये जो अब सिचुएशन क्रिएट हुई है वॉर वाली, तो वहाँ पर जो अगर आप देखेंगे तो टूरिस्ट कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब लोग अपने घर वापस आना चाहते हैं और वहाँ पर अभी कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी टूरिस्ट है वो गोल्ड सिल्वर नहीं खरीद कर पा रहा। तो हमने वहाँ पर सुना है कि शायद वहाँ पे जो गोल्ड के प्राइसेस है वो डिस्काउंट में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर भी कुछ कुछ ज्वेलर्स के जो ऑर्डर्स है वो कैंसिल हुए हैं क्योंकि पीछे से जो शिपमेंट्स हैं वो नहीं आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हमारे सोना चांदी के सेक्टर पर इसका क्या असर आया है? देखिए, असर तो ऐसा कुछ खास नहीं आया है, प्राइस थोड़े स्टेबल हो गए हैं, थोड़ी डिमांड हमने यहाँ पर कम होती हुई देखी है। हालांकि ETF के अंदर हम डिमांड देख रहे हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, बट डिमांड थोड़ी कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट। अगर हम पिछले 6 महीनों की बात करें तो दिवाली के बाद से हमने देखा डिमांड अच्छी बनी थी, बट फरवरी के और अब इस महीने में डिमांड हम कम देख रहे हैं। फिजिकल मार्केट में डिमांड कम है। कुछ ज्वेलर्स से अगर बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि कस्टमर ही कम आ रहा है इस टाइम पे क्योंकि उसको भी डर है कि भाई वॉर सिचुएशन तो है। आप जब कहते हैं ना, आप जैसे मार्केट के विशेषज्ञ की डिमांड कम है, तब मिडिल क्लास लोग ये सोचने लग जाते हैं अब तो गिरेंगे। तो क्या गिरेंगे वाकई? देखिए, दाम जो है, भाव अब गिरावट तो हुई है। अगर आप 29 जनवरी की बात करेंगे तो 29 जनवरी में करीबन 4,20,000 का चांदी ने हाई बनाया था, 1,80,000 गोल्ड ने हाई बनाया था। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2,60,000 के आसपास चांदी आ गई है, 1,60,000 के आसपास गोल्ड आ गया, तो भाव तो गिरे हैं। तो ये जो भाव गिरे हैं ये अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने नहीं खरीदारी करी है वो कुछ कुछ स्मॉल क्वांटिटी लेकर खरीद सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड गोल्ड सिल्वर का हमें लगता है पॉजिटिव, क्योंकि देखिए वॉर तो खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा से आपको डिमांड जो है वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, बट शॉर्ट टर्म में अभी क्योंकि डिमांड थोड़ी कम हुई है इस बार, उसका असर भावों पे दिख रहा है। तो डॉलर की जो मजबूती और साथ ही साथ इन्फ्लेशन फियर, इनका असर भी हमारे मार्केट पर है हिंदुस्तान के? देखिए, बिल्कुल डॉलर की जो तेज़ी आई है उसकी वजह से रुपये यहाँ पर वीक होता हुआ नज़र आया है, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट हम इंडियन मार्केट पे देख रहे हैं। प्लस कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न है। अगर क्रूड के प्राइस बढ़ते हैं, रुपया यहाँ पर वीक होता है तो इन्फ्लेशन पर उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। जी। आने वाले दिनों में कैसे देख रहे हैं? इसकी कीमतें बढ़ने वाली है, घटने वाली है, या यही स्थिति बनी रहेगी? युद्ध अगर लंबा चले उसको भी जोड़ते हुए अगर हम साथ में देखिए, देखें। हमारा तो मानना है कि दिवाली तक आपको दोबारा से गोल्ड जो है वो 5500-5600 डॉलर होता हुआ दिखाई देगा। सिल्वर भी आपको हो सकता है कि $100 तक जाती हुई दिखाई दे दिवाली, अगर हम 2026 तक बात करें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा आपको रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिले, थोड़े बहुत डिप्स आते हुए देखने को मिले। और देखिए, यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में आप ये मत मान के चलिए कि आपने आज लिया कल आपको मुनाफा मिलेगा। आप एक प्रोसेस बना के चलिए, जो भी डिप आते हैं आप उसमें कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड करते चलिए। अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% आप अपने पोर्टफोलियो का गोल्ड सिल्वर में रखें। जो जो गिरावट आ रही है वहाँ पे आप कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड करते चलेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि जब आप SIP लेंगे या ETF के थ्रू देखेंगे, जब आप 4 या 5 साल के बाद देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर यही स्थितियां बनी रहती है, तो इससे क्या भारत का बाजार लगातार प्रभावित होगा? यहाँ के जो गोल्ड व्यापारी या चांदी के जो व्यापारी हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं अभी मौजूदा स्थिति के तौर पर? देखिए, मुझे लगता है कि पैनिक इस टाइम पे लोग ज़्यादा पैनिक हैं, हमेशा होते ही हैं, जब भी ऐसी स्थिति आती है तो पैनिक होने की बात ही है। बट हाँ, थोड़ा सा स्टेबल यहाँ पे रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा वेट एंड वॉच करें। लेवल्स मिलते हैं तो इन्वेस्टमेंट करें।
एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि हो सकता है कि ये जो वॉर चल रहा है इसका इम्पैक्ट आपको भारत पे भी आता हुआ दिखाई दे। बट हाँ, लॉन्ग टर्म अगर आप विजन लेके चलेंगे, शॉर्ट टर्म में आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, अगर आप लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप पैसा लगा सकते हैं मार्केट में। आगे के हिसाब से आप, और जो नए निवेशक हैं उनको क्या करना चाहिए? जैसे कई बार हम इसके विकल्प के तौर पर भी देख रहे थे कि भाई सोना चांदी हमारी इज्जत से अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरी तरफ भी शिफ्ट हो रहे थे लोग। क्या कोई विकल्प है सोना चांदी का? देखिए, गोल्ड सिल्वर का विकल्प नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो हैं एक सेफ हेवन के तौर पे हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे हैं। और हम देख रहे हैं कि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे ग्लोबल में वर्क करता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो नए निवेशक हैं उनके पास ऑप्शन है, वो ETF के थ्रू, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF के थ्रू अपना पोर्टफोलियो स्टार्ट कर सकते हैं। या उनको अगर लेना है तो वो MCX के थ्रू, या जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर उनको नॉलेज है डेरिवेटिव की तो वो डेरिवेटिव के थ्रू आ सकते हैं। बट गोल्ड ETF, सिल्वर ETF या फिजिकल फॉर्म में स्मॉल क्वांटिटी करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि सलाह के तौर पर आप कह रहे हैं कि फिजिकल गोल्ड और सिल्वर हम जो है ऐसे निवेशक ज़्यादा महत्व दे सकते हैं? देखिए, फिजिकल और गोल्ड ETFs दोनों सेम है। अगर आपको फिजिकल से प्यार है तो आप फिजिकल लेके चलिए, आपको लगता है कि नहीं आपको डीमैट में रखना है तो आप ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ETF और SGBs, इसमें क्या डिफरेंसेस, जिसको आप थोड़ा सा आसान भाषा में हम देखिए, समझें? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड 2016 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, बट अब वो डिसकंटिन्यू हो गए, तो वो तो आपको ऑप्शन अब मिलेगा नहीं। तो गोल्ड ETF, सिल्वर ETF एक ऑप्शन है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में लेकर अपने डीमैट अकाउंट में ले सकते हैं। इसके अंदर ये फ़ायदा है कि आप एक क्वांटिटी भी ले सकते हैं और नंबर ऑफ़ क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि आपको जितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है एक क्वांटिटी से लेकर, जैसे शेयर्स आप बाय करते हैं 1 शेयर 2 शेयर, वैसे ही आप 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी करके भी आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई मिनिमम वो नहीं है, आप एक क्वांटिटी से लेकर नंबर ऑफ क्वांटिटी तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसी आपकी ज़रूरत हो, जैसा आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का ज़रिया हो, जैसा आपके पास पैसा हो, उस पैसे के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो क्या ये जो शेयर बाज़ार उसका कहीं ना कहीं रिलेशन जो गोल्ड मार्केट से, सिल्वर मार्केट से भी है? और इसका अगर शेयर बाज़ार गिर रहा है तो इसका असर इस पर आएगा गोल्ड सिल्वर पर? देखिए, गोल्ड के ऊपर खाली शेयर बाज़ार का नहीं, पूरे वर्ल्ड का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि गोल्ड एक ग्लोबल करेंसी है। अगर ग्लोबल के अंदर कुछ भी होगा तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे आता हुआ दिखाई देगा। ग्लोबल के अंदर वॉर हो रही है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हमारा मानना है कि ये जो वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये जो कंडीशंस क्रिएट हुई हैं, इसका इम्पैक्ट आपको गोल्ड पे जल्दी देखने को मिलेगा। और गोल्ड के भावों में अगेन आपको एक अपसाइड मोमेंटम एज अ सेफ हेवन के तौर पे, क्योंकि देखिए अब वो वॉर छिड़ी है, युद्ध हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्लो डाउन की सिचुएशन आएगी। स्लो डाउन की वजह से आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो आपको गोल्ड के भावों में आता हुआ दिखाई देगा। क्रूड के भाव बढ़े हैं, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, तो इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए गोल्ड को लोग यूज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी शायद उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, बट हाँ, अगर हम आने वाले 2 या 3 महीने डाउन द लाइन बात करें तो वहाँ पर आपको इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। अभी आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि सोने में, चांदी में निवेश करने वालों को नुकसान तो नहीं हो नहीं सकता होगा, ज़्यादा, yes, है ना? yes. ये भविष्य के हिसाब से अगर हम Yes, देखें। exactly. और चांदी जो है वो और ज़्यादा मजबूत कहा जा रहा था कि और ज़्यादा मजबूत होगी। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि चांदी का इंडस्ट्रियल यूसेज है, अभी वॉर की वजह से उतना इंडस्ट्रियल यूसेज नहीं हो पा रहा है। बट हाँ, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ज़रूर बढ़ेंगी यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही वॉर खत्म होगा, जैसी चीज़ें लाइन पर आएंगी तो तुरंत उसकी डिमांड क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। तो मेरा ये मानना है कि सिल्वर भी आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न लाता हुआ दिखाई देगा। ऑलरेडी काफ़ी अच्छे रिटर्न ऑलरेडी सिल्वर दे चुका है। थोड़ा यहाँ पर अभी पॉज हुआ है, थोड़ा स्टेबल हुआ है, बट हाँ, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सिल्वर भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न लाता हुआ दिखाई देगा। तो उम्मीद है कि जो गोल्ड और सिल्वर में निवेशक हैं उनको काफ़ी जो है जानकारी हासिल हुई होगी। फिर भी आपके अगर कोई सवाल हैं तो हमें आप कमेंट में ज़रूर से लिख सकते हैं, ताकि हम अगली बार जब भी सोने चांदी पर बात करेंगे तो आप लोगों के सवाल भी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। नमस्कार।